आज हमने डीसी चंबा के माध्यम से ये जो भर्ती JOA 817 की भर्ती है इसको लटकने को लेकर माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को डीसी चंबा के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। और आप सभी पत्रकार बंधुओं का भी हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे लिए समय निकाला। तो हम जो है वो JO भर्तियों के अभ्यर्थी हैं। हमने सिर्फ 817 ही नहीं, इससे पहले JOA 727, JOA 817, JOA 903 और JOA 939 की भर्तियां दी हुई हैं हम सभी ने। और ये जो भर्ती है JOA 817 हिमाचल प्रदेश के भर्ती इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती है। 1867 पदों पर भर्ती, जिसके लिए विज्ञापन 2020 में निकाले गए थे। लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं डिटेल में जाना चाहूँगा। 2020 से पहले 23 दिसंबर 2018 को जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT पोस्ट कोड 727 के लिए हिमाचल प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन ने विज्ञप्ति जारी की थी, जिसमें हमारे 20 विभागों में 412 पद जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT के भरे जाने थे। उसके बाद 29 जनवरी 2019 को सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर एक नोटिस अपलोड हुआ, जिसमें यह कहा गया कि ये भर्ती जो है वो विथड्रॉ की जाती है ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, और इस भर्ती को विथड्रॉ कर दिया गया। पोस्ट कोड 727 की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT 21 सितंबर 2020 को जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT के लिए जो है 60 विभागों में 1160 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी गई। 60 विभागों में 1160 पद जो है भरे जाने थे। और इसके बाद 10 अक्टूबर 2020 को सर्विस कमीशन की तरफ से एक और इसमें ऐड करने के लिए नोटिस आया, जिसमें 9 विभागों में 596 वैकेंसीज और इसमें जो है वो ऐड कर दी गई इस भर्ती में, जिसकी हम बात कर रहे हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT 817 की। तो कुल मिलाकर जो मैंने फर्स्ट डेट बताई 23 दिसंबर 2018, यहाँ से ये भर्ती चली और इसके कुल पद हो गए 1860 पद हो गए टोटल। और 21 मार्च 2021 को पूरे प्रदेश में इसके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें लाखों अभ्यर्थियों ने जो है वो इसमें भाग लिया। और लिखित परीक्षा 21 मार्च 2021 हुई, जिसका परिणाम 1 जुलाई 2021 को आया, जिसमें 19,024 अभ्यर्थी जो है वो चयनित हुए। 19,024 अभ्यर्थी चयनित हुए, जिनकी आगे फर्दर जो है वो टाइपिंग टेस्ट चलने थे, जिनको हम स्किल टेस्ट बोलते हैं। इनके लिए शेड्यूल निकला 14 जुलाई 2021 से, जो चलने थे 18 सितंबर 2021 को। इसी बीच हमारी प्रक्रिया चली हुई थी और बीच में माननीय अदालत से कुछ लोगों ने इस पर जो है रोक ले ली, स्टे ले लिया, और ये हमारी टाइपिंग परीक्षा जो है वो 27 अगस्त 2021 से रुक गई। उसके बाद ये मामला चलता रहा और आखिर में 31 दिसंबर 2021 को माननीय उच्च अदालत ने इस पर जो है अपना फैसला दिया। और फैसला कुछ इस तरह से था वो कि इसमें जो पद ऐड हुए थे या जिसमें पदों को लेकर जो कन्फ्यूजन थी, उसको सरकार क्लियर करे और 817 की भर्ती को कंटिन्यू करे। ये इसमें जो है माननीय अदालत ने जजमेंट दी थी। और ये क्लियरिटी, जो पदों को लेकर क्लियरिटी देनी थी, ये सरकार ने देनी थी। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि जून आ गया है, जून 2022 आ गया है, तब से लेकर अब तक 1% भी इसमें जो है मूवमेंट नहीं हुआ। 1% भी सरकार की तरफ से इसमें काम नहीं हुआ है कि क्या वो इस सीट ऐड कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, क्या इस भर्ती को शुरू कर रहे हैं, क्या इसका जो टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट है वो आएगा या नहीं आएगा, इसके ऊपर अभी तक कोई कुछ नहीं है। हम लोग जो हैं सब बेरोजगार हैं काफ़ी लंबे समय से, जैसे कि मैंने कहा 2018 से हम इन भर्तियों की तैयारियां कर रहे हैं। और किस तरह से हमें जो है वो धक्के खा रहे हैं, थोड़ा सा इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा। CM साहब से हम 1 बार नहीं, 2 बार, 10 बार नहीं, 20 बार हम CM साहब से मिले। 7 मार्च 2022 को विधानसभा में हमने घेराव किया, इसको एक शांति प्रदर्शन का हमने नाम दिया। और
सीएम साहब ने अंदर से हमारे कुछ जो वहाँ पर चुनिंदा लोग थे उनको मिलने के लिए भी बुलाया। उस दिन सीएम साहब ने अंदर ये कहा कि आपको जो है वो दोबारा विधानसभा आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब एक बड़ा आश्वासन जो है वो हमें दिया और हम लोग तो खुश हो गए। बाकायदा हम में से कई लोग तो लड्डू बांट रहे थे कि सीएम साहब ने बोल रहा है तो ये भर्ती अब होकर ही रहेगी। लेकिन बाद में पता चला कि वो एक खाली आश्वासन था और उसके ऊपर काम कुछ भी नहीं हुआ। इसी ये जो सारी प्रक्रिया चल रही थी, हम जो है वो हजारों जो बेरोजगार हैं वो लगातार सर्विस कमीशन जाते हैं। सर्विस कमीशन बोलता है कि जी आप सरकार को पूछो, सरकार बताएगी कि इस भर्ती का क्या करना है। सरकार के पास जाते हैं जी, वो बोलते हैं आपकी फाइल जो है वो कार्मिक विभाग के पास है, आप उनसे पूछो। वहाँ भी जाते हैं हम, कार्मिक विभाग को भी पूछते हैं कि सर हमारी भर्ती का क्या होगा, इतने लंबे समय से ये भर्ती चल रही है। तो कार्मिक विभाग वाले बोलते हैं जी फाइल लॉ के पास है। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या सरकार का कोई भी नुमाइंदा कोई भी अपनी जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है कि ये भर्ती रुकी कहाँ है और शुरू कौन करेगा इसको। आज प्रदेश में एक बेरोजगार की हालत देखिए आप, हमारी हालत देखिए आप। हम एक गरीब और मध्य वर्ग के परिवार से आते हैं, कोई लैंडलॉर्ड तो है नहीं कि जो हम रोज धक्के खाएंगे। तो किस तरह से आज हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाया, डिग्रियां डिप्लोमा, और उसके बाद क्या हुआ, कोर्ट में मामला गया, हमने हाई कोर्ट में वकील खड़ा किया, सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ दूसरा मामला गया, वहां पर भी हमने एडवोकेट खड़ा किया। तो मतलब हम ही धक्के खा रहे हैं, सरकार कहीं पर भी हमारी बात सुनने को, उसका जवाब देने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। प्रदेश में आज आप बेरोजगारी के आंकड़े और बेरोजगारी की हालत देखिए हिमाचल प्रदेश में, और आज हम हिमाचल प्रदेश में एजुकेशन के मामले में टॉप स्टेट है। टॉप स्टेट है, केरला के बाद हिमाचल प्रदेश जो है वो हमारे देश में टॉप स्टेट है एजुकेशन के। और बेरोजगारी की हालत देखिए, बेरोजगारी हालत में हम जल्दी ही यूपी और बिहार बढ़ने वाले हैं, नंबर टॉप 6 में आ गया हमारा नाम हिमाचल प्रदेश का। राष्ट्रीय जो बेरोजगारी की औसत दर है, उसकी बेरोजगारी की औसत दर से हिमाचल की औसत दर जो है बेरोजगारी की दुगनी हो चुकी है। 80 विभागों से ज़्यादा, मैंने अभी जो हम 817 की भर्ती की जो आप देख रहे हैं, जिसके लिए हम ये खास प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आपके माध्यम से, 74 विभागों में 74 डिपार्टमेंट्स ने इसके लिए रिक्वायरमेंट मांगी है। 74 विभागों ने 1860 पदों के लिए ये मांगी है। हिमाचल प्रदेश में तमाम विभागों में पद खाली चल रहे हैं, सैकड़ों विभागों में जेओए के कई पद खाली चल रहे हैं। अभी हमने देखा कि सरकार ने हिमाचल प्रदेश में जो क्लैरिकल कैडर था उसको डाइंग घोषित कर दिया है। हालांकि उसके बाद अभी सेक्रेटरीट में उसकी कुछ रिक्रूटमेंट हो रही है, लेकिन उसकी जगह जो है वो सरकार ने जेओए के पद भरने के लिए जो है वो अपनी नीति बनाई है। लेकिन पिछले 4 सालों से माननीय मुख्यमंत्री जयराम जी के शासनकाल में एक भी भर्ती जेओए की जो है नहीं हुई है। सारे विभागों में जेओए के पद खाली चले हैं, और क्योंकि वो प्रमोशन चैनल होता है, उसके बाद जो लोग जेओए के बाद असिस्टेंट बनते हैं, सीनियर असिस्टेंट बनते हैं, वो भी नहीं बन पाए और वो भी खाली चले हुए। वहाँ पर विभाग जो है वो लगातार चिट्ठियों पे चिट्ठियां लिख रहे हैं सरकार को कि आप इन पदों को भरो, हमारी हालत जो है खस्ता हो गई है कर्मचारियों की। वहाँ पर जो है एक बड़ी रिक्वायरमेंट है, और हम बेरोजगार भी सरकार को यही मतलब रिक्वेस्टें कर रहे हैं कि आप इन पदों को भरिए, जो भर्तियां लंबित हैं उनको भरिए। लेकिन सरकार है कि उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। अभी आपने देखा जेओए की ही हम बात कर रहे हैं, तो माननीय उच्च अदालत ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सरकार से ये जवाब मांगा है कि अकेले शिक्षा विभाग में 2000 पद जेओए और लाइब्रेरियन 2000 पद जेओए और लाइब्रेरियन के खाली चल रहे हैं। तो हाई कोर्ट पूछ रहा है सरकार से कि आप क्या कर रहे हैं, एक एजुकेशन विभाग में ही 2000 पद खाली चल रहे हैं, तो क्या आप इनको भर रहे हैं, नहीं भर रहे हैं, क्या सरकार इस पर नीति बना रही है। तो ये आप हालत देखिए कि किस तरह से जो है वो हालत बेरोजगारी की हिमाचल प्रदेश में चली हुई है। दूसरी तरफ बड़ी हैरानी की बात है, ठेके पर जो है आउटसोर्स पर लोग रखे जा रहे हैं, और उसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी का एक देखा मीडिया में, वो बता रहे थे कि हमने जो है वो आउटसोर्स पर सबसे ज़्यादा भर्तियां की है। एक मतलब क्रेडिट ले रहे थे मुख्यमंत्री, अच्छी बात है वो करें, और दूसरी तरफ एक तरफ वो आउटसोर्स पर ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियां करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कमेटी बना के उनको पॉलिसी में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे हिमाचल में 13,000 मल्टीटास्क सर्विसेज के लिए जो वर्कर की भर्ती है उसको भरने की प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश में जो है वो जारी है। 13,000 पद, जिसमें 5,000 पद जो हैं वो पीडब्ल्यूडी विभाग में है और 8,000 पद शिक्षा विभाग में है। तो दूसरी अब आईपीएच विभाग में जो बैकडोर से भर्तियां हो रही हैं वो जग जाहिर है
एक एक हिमाचल का युवा ये बात जानता है कि किस तरह से सरकार ने जो है अपने चहेतों को वहां पर एंट्री के लिए बैकडोर का दरवाजा खोल के रखा है, और आईपीएच में धड़ाधड़ भर्तियां हो रही बिना किसी मेरिट को, बिना किसी रोस्टर को रिकंसीडर किए। तो आप बैकडोर से भी एंट्रियां कर रहे हैं, आप ठेके पर भी एंट्रियां कर रहे हैं, आप एमटीएस की भी भर्तियां कर रहे हैं। तो जो आपने सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन बनाया है उसका क्या काम रह गया? हम तो ये मांग करते हैं कि अगर सरकार नहीं करना चाहती है भर्तियां सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन के थ्रू, तो बंद कर दे उसको। हम लोग जो सालों साल 4-4 साल से सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके पेपरों की तैयारी कर रहे हैं, तो हम क्यों कर रहे हैं? फिर उसको बंद ही कर दो जो आपने भर्तियां करनी नहीं है। हिमाचल प्रदेश में भर्तियों का आप आलम देखो, सारी भर्तियां फंसी हुई हैं। एक भी भर्ती 2018 से आज तक ऐसी नहीं है जो लिटिगेशन में नहीं गई हो, जो लॉ जिसके ऊपर कोई लॉ सूट ना हो, या जो जिसमें कोई पेपर लीकेज ना हो या धांधली ना हो। कोई ना कोई भर्ती किसी न किसी जो है वो समस्या में फंसेगी। चाहे वो पुलिस की भर्ती ले लो, जेओए आप 939 की जो भर्ती है, रिसेंटली उसका पेपर भी लीक हुआ है। 300 पद 939 में है पोस्ट कोड, जिसका पेपर लीक हुआ, उसकी इन्वेस्टिगेशन का कोई पता नहीं है। एक तरफ पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, दूसरी तरफ जेओए 939 की इन्वेस्टिगेशन को ठंडे बस्ते डाल दिया गया है। 300 पदों के लिए आप बेरोजगारी का आलम देखिए। 1,18,000 युवाओं ने पेपर दिया है, 1,18,000 युवाओं ने मात्र 300 पदों के लिए। ये बेरोजगारी का आलम है। और वो लोग अब वेट कर रहे हैं कि क्या ये भर्ती कैंसिल होगी कि पूरी होगी, सरकार कुछ तो बताए।